कोर्ट ने ये कहा कि आप सभी लोग अपनी ड्यूटी पर लौट जाएं, तो तब काउंसिल की ओर से कहा गया कि एम्स के डॉक्टर, उन्होंने बताया कि नागपुर से वो एजिटेट कर रहे हैं। दे आर बीइंग मार्क्ड एब्सेंट, नॉट बीइंग अलाउड इन एग्जाम, सम lenient व्यू बी टेकन। अब इस पर सीजीआई ये कह रहे हैं कि देखिए, उनको मार्क करना या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करना ये सही तरीका नहीं होगा। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अब डॉक्टर्स को जो है अपने काम पर लौट जाना चाहिए। पीजीआई चंडीगढ़ के बारे में काउंसिल बता रहे हैं कि डॉक्टर्स रैली पर गए थे, लेकिन अब वो अपने काम पर लौट चुके हैं। तो सीजीआई इस पर ये कह रहे हैं कि लेट देम ऑल रिटर्न टू वर्क। अब उन सभी को अपने अपने काम पर आने देना चाहिए, उन्हें काम करना चाहिए। वी विल पास सम जनरल ऑर्डर, please rest assured that once doctors resume their duties, we will prevail upon authorities to not to take adverse action। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट सीजीआई की ओर से ये कहा गया कि आप सभी डॉक्टर्स इस प्रदर्शन को खत्म करें, हड़ताल को खत्म करें, अपने अपने काम पर लौटें। और हम आपको ये आश्वासन दे रहे हैं कि जैसे ही आप लोग अपने काम पर लौटते हैं तो वी विल मेक श्योर ऑन द अथॉरिटीज दे डू नॉट टेक एनी एक्शंस। कोई एडवर्स एक्शन, कोई आपके ऊपर सख्त कोई एक्शन ना लिया जाए, इसकी एश्योरिटी वो डॉक्टर्स को दे रही हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रन इफ दे डोंट रिज्यूम वर्क। अगर वो अपने काम पर नहीं लौटते हैं तो फिर पब्लिक स्ट्रक्चर जो है वो भी ध्वस्त होता है। तो इसलिए डॉक्टर्स अपने अपने काम पर लौटे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हम जानते हैं कि डॉक्टर्स 36 घंटे काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये खुद कह रहा है जांच के दस्तावेज को लेकर, हालांकि उन्होंने जो कंसर्न जताया है उस पर आगे सुप्रीम कोर्ट की ओर से और कोई टिप्पणी नहीं आई है। इस टिप्पणी को करने के पीछे कारण क्या रहा है उसे थोड़ा समझने की आवश्यकता है। अतुल, डॉक्टर्स पर उनके काम को रिज्यूम करने के अलावा आज इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई कोई बात क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई? देखिए, अभी इस मेरिट पे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा है, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पे थे, डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो लगातार अपनी बात कह रहे थे कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से उनको परेशान किया जा रहा है, जिसके बाद सीजीआई ने ये बात कही कि आप काम पर लौटिए, आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से सीबीआई की है वो सीलबंद लिफाफे के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। निश्चित रूप से सीजीआई और जो पूरी बेंच है वो उसको देखेगी। किस तरीके से क्या इसे पब्लिक किया जाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर इसे पब्लिक किया जाता है तो जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो हैम्पर हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ और लोग भी जो है वो इसके अंदर दोषी हो सकते हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई कर रही हो। तो अभी इसीलिए सीलबंद लिफाफे के अंदर ये पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस की बेंच को दी गई है। जब इस पूरे सीलबंद लिफाफे को खोला जाएगा, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिपोर्ट देखी जाएगी, उसके बाद जो चीफ जस्टिस की बेंच है वो किस तरीके का आदेश सुनाती है, इन्वेस्टिगेशन पे क्या कहती है, और समय जो है वो सीबीआई को निश्चित रूप से दिया जाएगा, क्योंकि सीबीआई ने कुछ दिनों पहले इस मामले को टेक ओवर किया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई कर रही है, आरोपी को कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है, कई और लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो तमाम इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई ने की है, अभी हालांकि ये स्टेटस रिपोर्ट है, क्योंकि मंगलवार को ही ये रिपोर्ट सीबीआई से मांगी गई थी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अभी तक आरजी कर मामले के अंदर पूरी नहीं हुई है। यही कारण था कि जो बेंच थी सीजीआई की, उसने मंगलवार को यह आदेश दिया था कि अब जो भी स्टेटस रिपोर्ट है वो सीबीआई उनको दे और सीधा रिपोर्ट मामला जो है वो डॉक्टर्स की सुरक्षा से तो जुड़ा है ही, लेकिन आज मामला जो है महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी, बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी इस वक्त पूरे देश में सरगर्मी से उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जहां कोलकाता मामले पर सुनवाई कर रही है, वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट जो महाराष्ट्र में घटनाएं घट रही हैं उस पर सुनवाई कर रही है। मैं एक जल्दी से एक टिप्पणी जो बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से कही गई है वो मैं दर्शकों को बता दूं, उसके बाद फिर से मैं कोलकाता रेप केस पर आती हूं। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कितनी सख्त टिप्पणी की है। अनलेस पीपल प्रोटेस्ट योर डिपार्टमेंट वोंट इन्वेस्टिगेट। कितनी बड़ी बात ये हाई कोर्ट की ओर से, बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से भी कही गई कि अनलेस पीपल प्रोटेस्ट, जब तक कि कोई प्रोटेस्ट नहीं होता तब तक कोई भी डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट नहीं करता। यू वॉन्ट इन्वेस्टिगेट। आज सुप्रीम कोर्ट भी देखिए कोलकाता मामले पर सू मोटो कॉग्निशंस ले रहा है और इसलिए आज इस मामले को इतना गंभीरता से भी लिया जा रहा है। डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन फिर आप चाहे बात कोलकाता की कर लें, चाहे आप बात महाराष्ट्र की कर लें, जो अकोला में हुआ या जो ठाणे में हुआ, बदलापुर में हुआ,
कहानियां अलग अलग, घटनाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन लीड एक ही तरफ करती हैं कि इंसाफ की लड़ाई बड़ी मुश्किल है और बड़ी लंबी है। आज डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हम 36 घंटे काम करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हाँ, हम ये मानते हैं कि आप लोग 36 घंटे काम करते हैं और आप लोगों की जो परेशानियां हैं उसे लिस्ट किया जाएगा। आपके सीनियर डॉक्टर्स को टास्क फोर्स में इंक्लूड किया गया है, वो भी आपकी परेशानियों को इसमें शामिल करेंगे। अब सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को देख रहे हैं जज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने अभी तक कोलकाता रेप और मर्डर केस मामले में जो स्टेटस रिपोर्ट दायर की है उसे इस वक्त जज देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर बेटी के इंसाफ की लड़ाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम सुनवाई के दौरान अभी तक जो डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, उनका प्रदर्शन चल रहा है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि जल्द से जल्द डॉक्टर्स अब अपने काम पर लौटे। ज्यादा वक्त तक डॉक्टर्स इस तरीके से प्रदर्शन या हड़ताल करेंगे तो एक तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो ध्वस्त होता है। लेकिन अब जो इस पूरे मामले की लीगल जांच है उस पर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को जज पढ़ रहे हैं। अतुल, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि जो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने फाइल की है, कृपया उसके ऊपर ध्यान दें, सीजीआई को कहा गया। जिसके बाद जो न्यायाधीश है वो आपस में बात करते हैं। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आया है मीनाक्षी, वकील गीता लूथरा हैं जो कि आरजीकर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से पेश हो रही हैं। जूनियर डॉक्टरों को प्रशासन के सदस्यों, अस्पताल और इसके अलावा जो अस्पताल के लोगों द्वारा धमकाया जा रहा है। जो गीता लूथरा है वकील, उन्होंने कहा कि आरजीकर जो हॉस्पिटल है उसके जूनियर डॉक्टरों को धमकाया जा रहा है अस्पताल प्रशासन की तरफ से और प्रशासन के सदस्यों की तरफ से। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह गंभीर आरोप है, हमें नाम बताएं, हम इस पर ध्यान देंगे, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। यानी कि जो आरजीकर अस्पताल का जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको धमकाया जा रहा है, ऐसा वकील गीता लूथरा ने कहा। जिसके बाद सीजीआई ने कहा कि यह गंभीर आरोप है, हम इस पर ध्यान देंगे। इसके अलावा वकील करुणा नंदी ने कहा कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कई अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। सीजीआई अब सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट इस समय पढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने भी अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल कर दी है। जैसा कि हमने सुबह 9:30 बजे ही दर्शकों को बताया था कि सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सील लिफाफे के अंदर पेश की है। और इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो तोड़फोड़ आरजीकर अस्पताल के अंदर हुई थी, उसकी स्टेटस रिपोर्ट भी जो है वो फाइल की गई थी सुबह 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में। तो अब जो सीबीआई की जो रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट है उसको ये बेंच जो है पढ़ रही है। इसमें क्या निकलकर सामने आता है, किस तरीके का आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद देता है, किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की अभी तक कहां तक पहुंची है, क्योंकि निश्चित रूप से अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी तो नहीं हुई है। सीजीआई ने कहा कि हम पहले रिपोर्ट पर गौर करेंगे। एसजी ने रिपोर्ट के बारे में जानकारी देना शुरू किया, यानी कि तुषार मेहता जो है वो अब रिपोर्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एसजी ने कहा कि यह शुरुआती फाइंडिंग है, कृपया आप देखें पैरा 7, यानी कि पैरा 7 देखने को कहा गया है और बेंच जो है वो अब इस रिपोर्ट को पढ़ रही है। तो तुषार मेहता इस स्टेटस रिपोर्ट को जो है वो पढ़ के बता रहे हैं और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये शुरुआती फाइंडिंग है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपने शुरुआती चरण में है, इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन अब तक जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिपोर्ट जो है वो सीजीआई की बेंच को दी गई है, जिसको अब सीजीआई जो पूरी बेंच है वो इस स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं और तुषार मेहता बाकायदा इस स्टेटस रिपोर्ट के बारे में जो बेंच है उसको बता रहे हैं। मैं अतुल आपको अभी जो आपने जानकारी दी है उस पर एक बार फिर से थोड़ा सा और ब्रीफ चाहती हूँ। जो गीता लूथरा जो कि आजकल जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से वहां पर पेश हो रही हैं, वो ये कह रही हैं कि जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है। और पब्लिक डोमेन में ये बात पहले ही अतुल आ चुकी है कि कैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स को या फिर रेजिडेंट डॉक्टर्स को भड़काया जा रहा, उनसे करप्शन करवाया जा रहा था, पैसे वसूले जा रहे थे, एक्सटॉर्शन के भी मामले चल रहे थे और पिछले 1 साल से इस तरीके की घटनाएं हो रही थी। तो ये बिल्कुल हो सकता है अतुल कि इन डॉक्टर्स के ऊपर दबाव बनाया जा रहा हो कि वो अपना मुंह बंद रखें। हो सकता है इनमें से बहुत सारे वो डॉक्टर्स हो जो बहुत सारी जानकारियां रखते हो, जो जानते हो कि अंदर हॉस्पिटल में क्या गलत चल रहा था और अब कहीं वो मुंह ना खोलते इस डर से उन्हें धमकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये बहुत गंभीर आरोप है, हम इसकी गंभीरता से इसका कॉग्निसेंस लेंगे, लेकिन ये किस तरीके से लिया जाएगा? डॉक्टर्स को धमकाने का मामला बहुत गंभीर है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरे सुनवाई जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसमें बकायदा ये बताया गया कि जो आरजीकर हॉस्पिटल है उसका जो स्टाफ है उसको किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, जिसपे सीजीआई ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर आरोप है और हमें इसके नाम बताएं। अगर आपके पास कोई नाम है, जो लोग आपको धमका रहे हैं, तो हमें उनके नाम बताएं, हम इस पे कार्रवाई करेंगे, हम इस पे ध्यान देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सीजीआई इस बात को कह रहे हैं और किसी भी तरीके कोई भी तथ्य इस तरीके से जो आरजीकर हॉस्पिटल है उसका स्टाफ जो की तरफ से जो वकील यहां पर गीता लूथरा खड़ी हुई हैं, अगर वो किसी भी तरीके के सबूत जो है वो सीजीआई को देती हैं, इस बेंच को देते हैं, तो निश्चित रूप से उस पर एक्शन जो है वो सीजीआई की बेंच ले सकती है। तो तमाम तरीके की दलीलें अभी कोर्ट के अंदर दी जा रही हैं। लगातार जो जज है वो इस पर सुनवाई कर रहे हैं। जो रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई सीबीआई की तरफ से, अभी उसको पढ़ा जा रहा है। उस पर अभी थोड़ा वक्त लग सकता है मीनाक्षी, क्योंकि अब ये रिपोर्ट पढ़नी जो है वो सीजीआई की बेंच ने शुरू की है। तीनों न्यायाधीश जो है बिल्कुल, आपने जो डिटेल दी है अतुल, उसी डिटेल के मुताबिक पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से कपिल सिब्बल कोर्ट में ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल कर दी है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट पहले सीबीआई की ओर से दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ेगी, उसके बाद कोलकाता पुलिस की ओर से इस मामले में जो भी अभी तक की जांच हुई है वो रिपोर्ट भी सीजीआई पढ़ेंगे, कोर्ट पढ़ेगी और उसके बाद इस पर और ज्यादा डिटेल आएगी।